स्तुति परक अलंकार युक्त भाषा में तुमने तुम्हारे जैसे ही एक व्यक्ति को गुणातीत ईश्वर बनाया है। तुम्हारी ये भावना तुम्हारे कल्याण के लिए विनाशकारी है। तुम्हारी ये भावनाएं दूसरों को ईश्वर बना करके अपने उद्धार का बोझ दूसरों पर डालना, यह तुम्हें तुम्हारे ही कर्तव्य से वंचित करने वाला है। इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है उस सब में मनुष्य ही है। तुम्हारा उद्धार करने के लिए कोई और नहीं आएगा। तुम यदि अपने मन में ठान लेते हो तो तुम तुम्हारा उद्धार करने में स्वयं ही सक्षम हो। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश हमारे द ग्रेट यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा कही गई ये बातें इंसान को कर्म के सिद्धांत की प्रेरणा देती हैं। उसे भाग्य को मान करके बैठने की सलाह नहीं देती। उसे ये नहीं कहती कि अगर तुम्हारे जीवन में कुछ संघर्ष है, कुछ पीड़ाएं हैं, वह किसी भी रूप में प्राप्त हो सकती है, तुम्हारे जन्म से प्राप्त हो सकती हैं, या जीवन के बाद ऐसी कुछ घटनाएं घटती हैं जिनके कारण आपके जीवन में कोई चीज एक दुर्भाग्य बन करके बैठ जाती है। तो सबके प्रतिकार के लिए जो एक बात करते हैं वो है कि आप संघर्ष करो, आप कर्म करो, आप अपने कर्म और मेहनत और लगन के द्वारा उस दुर्भाग्य को मिटाने का प्रयास करो। ये बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा इतनी बड़ी कही गई बातें हैं जो हमें हिंदुस्तान के तमाम प्राचीन दर्शनों पुराणों पर मिलती हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास एक किताब है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीवन चरित्र, जिसे धनंजय कीर साहब ने लिखा है। और इस किताब की मैं बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे भी मन में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, चूंकि मेरे सबसे महान आदर्श हैं, मेरे लिए सबसे महान शख्सियत है मानव इतिहास में। तो दोस्तों, चूंकि मैं उनके जीवन को पढ़ना समझना चाह रहा था, पर इस किताब को पढ़ने के पहले मेरे मन में भी उनके द्वारा कहे गए कोटेशंस, लोगों के द्वारा उनके बारे में कहे गए कोटेशंस को लेकर के बहुत तरह के पूर्वाग्रह थे, बहुत तरह की अवधारणाएं थी, बहुत तरह की अलग अलग टाइप की सोचें विद्यमान थी। पर जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो उनके जीवन को गहराई से समझने की एक समझ डेवलप हुई। उनको जीवन को समझने में बहुत एक सहूलियत मिली, एक नए विचार मिले कि उनका वाकई में जीवन ये था। तो अगर इस किताब की बात करें तो धनंजय कीर साहब उनके जन्म से इस किताब को आरंभ करते हैं और महापरिनिर्वाण तक लेकर के जाते हैं, और उसके बीच की जो जीवन यात्रा होती है उसका बहुत ही बेजोड़ तरीके से, बहुत बखूबी तरीके से प्रेजेंट करने की इन्होंने कोशिश की है। फिर चाहे इनके शिक्षा के लिए किया गया इनका संघर्ष हो, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, इनका सामाजिक भेदभाव, फिर चाहे किसी भी रूप में, जातिवाद के रूप में, अस्पृश्यता के रूप में, या अनेकों तमाम तरह की और भी कृतियों के रूप में जो इन्हें झेलना पड़ा। उसके बाद ये हिंदुस्तान की राजनीति में पदार्पण करते हैं और किस तरह से हिंदुस्तान की राजनीति में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान के संविधान के निर्माण में दिया गया इनका चाहे योगदान हो। तो इनके जीवन का जो एक एक पहलू अगर उठा करके देखें तो अपने आप में हमें एक संघर्ष की मिसाल मिलती है, एक ऐसे संघर्ष की मिसाल जो इतिहास में अगर उठा करके देखा जाए तो बहुत चुनिंदा लोग ही ऐसे मिलते हैं कि उनके जीवन की शून्य से लेकर के अनंत तक का जिन्होंने सफर तय किया हो। तो कुछ यूं कहानी है। तो अगर मन में यही था, क्योंकि इस किताब को मैं पढ़ ही रहा था तो इस किताब का रिव्यू भी करता चलूं। तो अगर इस किताब के बारे में बात करें तो धनंजय कीर साहब ने इनके जिंदगी को इनके जन्म की पारिवारिक पृष्ठभूमि से आरंभ किया है। और उसके बाद चूंकि जैसे होता है ना कि अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इनके जो पितामह थे मालोजी सकपाल, वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सैनिक के रूप में कार्य करते थे। उसके बाद इनके पिताजी जो थे रामजी सकपाल, उन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी में एक सैनिक के रूप में अपनी यात्रा आरंभ करी थी जीवन की, और उसके बाद सूबेदार के पद तक गए थे। उन्होंने कुछ टाइम तक टीचिंग का भी काम किया था, और उसके बाद 14 अप्रैल सन 1891 को इनका
मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर जन्म होता है और उसके बाद इनके जीवन की यात्रा आरंभ होती है, एक ऐसी यात्रा जिसने युग परिवर्तन का कार्य किया और युग परिवर्तन के साथ साथ युग निर्माण का भी कार्य किया। तो दोस्तों, इस किताब में उनके जिंदगी के उन चीजों से शुरुआत होती है कि किस तरह से अनेकों पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक भेदभावों और समस्याओं को सहते हुए एक ऐसा बालक जिसे स्कूल में प्रवेश करना ही मुनासिब नहीं था, जिसे इस कक्षा में बैठने के लिए अनेकों तरह के संघर्ष करने पड़े, एक दिन वह हिंदुस्तान में तो डिग्रियां प्राप्त ही करता है, हिंदुस्तान से बाहर जाकर के अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पे जा करके एमए, पीएचडी, लॉ, मतलब अनेकों तरह की डिग्रियां प्राप्त करता है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी 36 डिग्रियां थी, सॉरी 32 डिग्रियां थी। तो दोस्तों, अब अगर इनके जिंदगी की बात करें तो ये जब लंदन से वापस आते हैं तो लंदन से वापस आने के बाद ये अपने सार्वजनिक जीवन में पदार्पण करते हैं और सार्वजनिक जीवन में जैसे ही ये वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं कि चीजें वैसी की वैसी ही बनी हुई हैं, तो इनके मन में एक ये चीज आती है कि इस समाज को परिवर्तित करना है, इस समाज में जो ये व्याधियां कुरीतियां बैठी हुई हैं इन्हें खत्म करना है। तो बस ये अपने जीवन की शुरुआत कर देते हैं, यह प्रण लेते हैं अपने जीवन में परिवर्तन का और नए युग के निर्माण का। तो अगर इनके कुछ सामाजिक कार्यों की बात करें तो ये महाड़ सत्याग्रह करते हैं और महाड़ सत्याग्रह यह था कि महाड़ में एक चावदार नाम का तालाब था जिसमें से अस्पृश्य जातियों को पानी पीने का हक नहीं था, उसे छूने का हक नहीं था। हालांकि इस पर एक बहुत अच्छे से इस किताब पर वर्णन किया गया है कि उस तालाब पर अस्पृश्यों को तो पीने का हक नहीं था, पर वहाँ पशु, पक्षी, जीव जंतु और दूसरे धर्म के सारे लोग पानी पी सकते थे। उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं था, उनके लिए किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं थी। तो उसके लिए संघर्ष करते हैं। उसके बाद 1927 में ही यह मनुस्मृति दहन करते हैं। उसके बाद काला राम मंदिर प्रवेश के लिए सत्याग्रह आरंभ करते हैं। और इन तीनों चीजों की जो घटनाएं हैं, एक बहुत अच्छे से एक कहानी को, जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से प्रेजेंट किया है, सुव्यवस्थित तरीके से लिखा है इन्होंने। इसके बाद किस तरह से ये राजनीतिक जीवन में पदार्पण करते हैं और इसके बीच में अनेकों स्कूलों में, कॉलेजेस में अपना अध्यापन का कार्य करते हैं, वकालत का भी कार्य करते हैं। और उसके बाद फिर एक जो सबसे बड़ी घटना आती है गोलमेज सम्मेलन के टाइम की। तो गोलमेज सम्मेलन के पहले सम्मेलन में जब ये स्पीच देते हैं तो ये देश ही नहीं, देश के बाहर पूरी दुनिया में ख्याति इनकी फैल जाती है। अनेकों न्यूज़पेपर्स इनके बारे में अलग अलग तरह के आर्टिकल्स लिखते हैं, इनकी प्रशंसाएं होती हैं, इनके विरोध में भी बहुत सी चीजें लिखी जाती हैं। उसके बाद आता है गोलमेज सम्मेलन दूसरा, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन की जो कहानी है पूरी की पूरी आप जरूर पढ़िएगा इसमें कि किस तरह से गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर उन आपसी एक डिबेट होती है। क्योंकि जब गांधी जी ये कहते हैं कि मैं दलितों ही नहीं, मतलब पूरे के पूरे हिंदुस्तान की तरफ से एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो गांधी जी। तो जब वो गांधी जी ये बात कहते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर खड़े होते हैं वहीं पर और ये बात कहते हैं कि दलितों का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ। उसके बाद इनके बीच का आपस का द्वंद्व स्टार्ट होता है और वह द्वंद्व, वह संघर्ष, वह आपसी कहा जाए कि एक राजनीति भी कह सकते हैं आप, कि वह जाकर के पूना पैक्ट तक जाती है और पूना पैक्ट में हुए समझौते पर परिणित होती है। पर इसमें बीच में जो इस किताब में गांधी और अम्बेडकर के तर्क दिए गए हैं, उनके बात करने किस तरह से किन शब्दों में उन्होंने प्रेजेंट किया है, अपने अपने पक्ष को रखा है, उसका इतना बखूबी तरीके से वर्णन किया है कि जब आप पढ़ेंगे तो चूंकि एक मतलब मन लग जाता है पढ़ने पे। और सबसे एक बड़ी बात बताता चलूं
यही गोलमेज सम्मेलन के टाइम की, कि जब ब्रिटेन के सम्राट उस टाइम के होते हैं, तो जब वह अम्बेडकर के इन विचारों, उनके भाषणों को सुनते हैं तो उन्हें पर्सनली बुलाते हैं और पर्सनली बुला करके उनके बारे में, उनके जिंदगी के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन और समाज की पूरी वृत्तांत उन्हें संक्षेप में वर्णन करते हैं, और जैसे ही वर्णन करते हैं और ब्रिटेन के सम्राट वो सुनते हैं, तो इस किताब में लिखा गया है कि वह इतना ज्यादा भावुक हो जाते हैं कि वह कांपने लगते हैं इनकी वो घटनाएं सुन करके, इनके जिंदगी के संघर्ष को सुन करके, और उसके बाद इनके जिंदगी के अचीवमेंट को सुन करके। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है। इसके बाद फिर ये अपनी बहुत सी संगठन, अपने बहुत सी पार्टियां भी बनाते हैं, चूंकि सामाजिक उद्धार का, सामाजिक कल्याण का इन्होंने बीड़ा तो उठा ही रखा था। फिर चाहे वह समता दल हो, फिर चाहे अनेकों तरह के संगठन हो, पत्रकारिता के रूप में काम करना हो, क्योंकि समाज तक आवाज पहुंचानी थी, इसके लिए उन्होंने अनेकों कार्य किए, पार्टियां की, राजनीति में प्रतिभागिता की। उसके बाद देश संविधान में अपना योगदान देते हैं और फिर बौद्ध धर्म में जाकर के अपने आप को परिवर्तित कर देते हैं। तो इस किताब में कुछ यूं कहानियां दी गई हैं। इसके बाद ऐसी भी कुछ घटनाओं का वर्णन किया है, इस किताब में दिया गया है कि जिन्हें याद करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंखों में आंसू आ जाते थे जब वो याद करते थे उन घटनाओं को। और कुछ ऐसी रोचक घटनाएं भी दी गई हैं कि मतलब इंटरेस्टिंग टाइप की हैं। तो एक घटना का यहाँ पर यह भी वर्णन आता है कि एक बार ये गए थे लंदन पे ही, और चूंकि यहाँ ख्याति इनकी काफी बढ़ चुकी थी गोलमेज सम्मेलन वगैरह के बाद, और चूंकि जब इन्होंने हिंदू धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन की बात करी थी, उसी काम के सिलसिले में लंदन गए हुए थे, तो वहाँ एक महिला होती है, वो इनसे इतना ज्यादा प्रभावित हो जाती हैं कि इनसे मतलब विवाह करने का जिक्र करने लगती हैं, आग्रह करने लगती हैं। और जब बाबा साहब अम्बेडकर वापस आते हैं तो यहाँ हजारों की भीड़ में इनके जो अनुयायी थे, इनके जो श्रद्धालु थे, वो लोग पहुंचते हैं इनकी नई पत्नी को देखने के लिए, पर इसका बखूबी जवाब देते हैं। वो पूछते भी हैं तो कहते हैं ऐसा कुछ है नहीं। एक दूसरी घटना का भी वर्णन आता है कि एक बार ये जब ये महाड़, वही चावदार तालाब की जो एक मुकदमा चल रहा था, उस मुकदमे के सिलसिले में ये महाड़ जा रहे थे, तो चूंकि बरसात का टाइम था, नदी बढ़ी हुई थी, उफान पर थी, तो ये नदी पार नहीं कर पाए। तो 2-3 दिन कुछ ऐसी चीजें रही कि किसी भी समाज के लोगों ने इन्हें मतलब इस पे लाइनें लिखी जाती हैं कि दाना पानी से एकदम अलग थे, बिना दाना पानी के इन्हें वक्त गुजारना पड़ा। और जब वहां से वापस ये घर आए तो इन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और वहां फूट फूट कर रोए। उसके बाद एक घटना ये भी आती है कि किस तरह से एक बार ऐसा होता है कि डॉक्टर ने इन्हें कह दिया कि मतलब आपकी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है, हो रही है या जा सकती है। तो ये इतना रो रहे थे कि यार आंखें ही नहीं रहेंगी तो कैसे पढ़ूंगा मैं, कैसे कुछ काम करूंगा। तो ऐसी भी घटनाएं हैं। तो बहुत मतलब बहुत चुटीले अंदाज में, बहुत रोचक ढंग से, और जो ये एक तार्किकता है ना, जो तर्क दिए हैं इन्होंने अपनी बात को रखने के लिए, चाहे फिर वह शास्त्र और पुराणों की बात हो या किसी धर्म के किसी भी संग्रह की बात हो, तर्क बेजोड़ है इस किताब में दिए हुए। और भी बहुत सी घटनाएं हैं। तो इस किताब को कहने का मतलब कि अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को पसंद करते हैं, उनसे किसी भी तरह से प्रेरित हैं, तो आप इस किताब को जरूर पढ़िए। आपको वो चीजें पढ़ने को मिलेंगी जो शायद आपको जिंदगी की एक नई दिशा दे सकती हैं, आपको जीवन को एक नए तरीके से समझने की कोशिश कर सकते हैं आप। और इस किताब को एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे बड़ी जो बात है, आपको अपने जीवन के तमाम उन संघर्षों को जीतने में, उन संघर्षों को विजिट करने में एक हौसला मिलेगा, जिन्हें आप ये मान करके बैठे हुए हैं कि शायद मैं अपने जीवन को बदल ही नहीं सकता।
क्योंकि मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी कंडीशंस हैं, इस तरह से मैं बन चुका हूँ जीवन की बेड़ियों में कि अपनी बेड़ियों को तोड़कर मैं बाहर नहीं निकल सकता। तो आप जब इस किताब को पढ़ेंगे कि एक इंसान सिर्फ अपनी बेड़ियां ही नहीं, पूरे के पूरे समाज की बेड़ियां तोड़ देता है और उन्हें एक नया स्वर्णिम समाज देता है, तो आप उद्वेलित होंगे अपने आप परिवर्तित करने के लिए। आपको एक सीख मिलेगी अपने आप को परिवर्तित करने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ यही किताब के बारे में और इस किताब के साथ बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के बारे में कुछ आप लोगों से बस यूं ही चर्चा बातें डिस्कस करनी थी। तो अगर आप किस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक पर क्लिक करके इस किताब को मंगवा सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से आप जीवन जीने के ढंग को सीख सकते हैं, उनके जीवन से अपने जीवन के संघर्षों को विजित करना है कैसे, ये सीख सकते हैं। अपने जीवन में नई अचीवमेंट्स कैसे लानी है, ये सीख सकते हैं। हमें किस तरह से पढ़ना है, हमें किस तरह से अपने आप को सोसाइटी में डेवलप करना है, वो सीख सकते हैं। और अपने आप को अनंत ऊंचाइयों पर, अनंत बुलंदियों पर कैसे ले जाना है, आप ये सीख सकते हैं। आप जीवन की तमाम कहानियां समझ सकते हैं, आप जीवन के तमाम पहलुओं को सीख सकते हैं, फिर चाहे वो राजनीति से रिलेटेड हो, धर्म से रिलेटेड हो, समाज से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो, या और तमाम जिंदगी के जो पहलू जो हमारी जिंदगी में आते रहते हैं। तो बस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और जाते जाते आपसे उम्मीद और आशा यही कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका समर्थन हमें आपके विचारों के रूप में, आपके कमेंट के रूप में, आपकी साझेदारी के रूप में मिलता रहेगा। और हमारी कोशिश यही कि हम आपके सामने जितना अच्छे से अच्छा हो सके कंटेंट लेकर के आते रहें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में किसी महान किताब के साथ। मैं महान किताब शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किताबें ही वो हैं जो एक इंसान को महान बना सकती हैं, विचार ही हैं जो इंसान को महान बना सकता है, और विचार आपको इन किताबों से मिलेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय।